Hello and welcome. In this lecture, I am going to explain the derivation of second and third equations of motion through algebraic method in a parallel manner. इस छोटे लेक्चर में मैं आपको जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको algebraic मेथड से पैरेलल डिराइव करके दिखाऊंगा। पिछले लेक्चर में आपने इनको जो सीखा था वो वन बाय वन यानी कि एक के बाद एक अलग अलग मैंने डिराइव करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को पैरेलली प्लेस करूंगा एंड यू विल सी हाउ इजियर इट इज टू अंडरस्टैंड और हाउ इजियर इट इज टू डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इन एल्जेब्रिक मेथड थ्रू एल्जेब्रिक मेथड। ओके, सो देखिए मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं बीच में लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक तरफ फॉर्मूला मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी। और दूसरी तरफ क्या फॉर्मूला था, वो था भाई इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, ये आपके अभी माइंड में एकदम से सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, दूसरा फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इनके जो सिंबल्स हैं वेरिएबल्स, ठीक है, हम उनसे रिप्लेस कर देते हैं। तो s बाय टी इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2, राइट। अगला क्या काम करना है, ये जो एवरेज वेलोसिटी टर्म है इसे हम यहां से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या बच गया s बाय टी इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, राइट। अब यहां तक तो बिल्कुल कॉमन है, यहां तक तो बिल्कुल कॉमन है। क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और इनको सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है। या कहो तो यहीं पे कर दे पहले, और s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी, ठीक है। देखिए यहां तक जो था बिल्कुल कॉमन है दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। इस पे अगर दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है। इसे यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी, राइट। अब देखो क्या करना है, मैंने जब पिछले लेक्चर में इन दोनों को एक्सप्लेन किया था तब भी ये बात बताई थी। एक बार क्या करना है कि v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और एक बार क्या करना है t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। कहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आएगी और वो थर्ड आएगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट, डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय t, राइट। अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमें करना है टी को सब्स्टिट्यूट, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, कौन सी, टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है v की वैल्यू का, और यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t की वैल्यू का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अभी, इट बिकम्स s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब आगे फॉर्म बड़ी सिंपल। अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक सिर्फ ये थी कि इसमें आपने v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है t की वैल्यू को, और कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, तो करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गॉट इट। अब आगे मूव करते हैं, सिंप्लीफाई करना है बस। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। क्या किया है, कोई स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ क्या किया है, u और u को ऐड कर दिया, यहाँ पे 2u हो गया, और यहाँ पे क्या किया है, u और v की जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज किया है। ठीक है, पोजीशन सॉरी इंटरचेंज किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या करोगे कि भाई s इज इक्वल टू, अब क्या करें, या तो इनको स्प्लिट कर लो या t से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, दोनों काम दोनों करने पड़ेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इनको दोनों टर्म्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाई टी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 2a, और ऊपर क्या बन गया आपका v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, दोनों जगह क्या क्या काम किया हमने, यहाँ पे तो सिर्फ इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, इन दोनों क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि 2u बाई 2 और 80 बाई 2, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये काम किया है। ठीक है, और उस साइड में क्या किया हमने कि अभी रीअरेंज कर दिया, डिनोमिनेटर जो था वो इकट्ठा कर दिया और न्यूमरेटर ये दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब अगला क्या काम का है, यहाँ पे देखिए इस 2 से तो ये 2 कट गया था, ये 80 बाई 2 u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी बच गया, और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस की फॉर्म में आ गया। तो लेट्स से इधर देखिए s इज इक्वल टू यू टी, टी ने मल्टीप्लाई किया u के साथ, और दूसरा ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 80 स्क्वायर बाई 2 का मतलब है हाफ 80 स्क्वायर, पर यू कैन राइट इट एज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट। ये क्या बन गया आपकी, इट इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आसान काम था। इसके बाद यहां देखिए s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट राइट। अब क्या करोगे, 2a को इधर लेके जाएंगे, या डिवाइड कर रहा है उधर जाए, क्या करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा, और यू से 2as
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे भी चलता है। और बताया जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, आप क्या करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या बन गया ये, दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ा सिंपल काम था, जरा एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले लिखे हैं दोनों। एक तरफ क्या किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, दूसरी तरफ है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनके सिंबल्स लिख दिए वेरिएबल्स के, तो s बाय टी और u प्लस वी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी रिमेन सेम। अब ये दोनों टर्म सेम है तो इसका कोई हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो क्या करेंगे, इसे हमने रिमूव कर दिया। तो क्या बन गया, ऐसे s बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज, क्योंकि ये t को उधर लेके गए, यहाँ डिवाइड कर रहा, वहां जाके क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा राइट साइड में जाके, साइड चेंज कर दी इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों मैंने अलग अलग लिख ली, क्योंकि मैंने कहा था कि इस लेक्चर में पैरेलली दोनों को डिराइव करके दिखाऊंगा। यहां तक तो बिल्कुल कॉमन चीज है। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए आपने इस v की वैल्यू, ये जो v की वैल्यू है, इसका सब्स्टिट्यूशन करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए क्या करना है, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर दिया, तो इट बिकम्स u प्लस ए टी, ठीक है। ये देखिए ये u प्लस ए टी है, जो u प्लस ए टी है, ये चीज कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये आई है यहाँ से t की जगह, ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो अब क्या बन गया ये 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय t। आगे क्या कर दिया, ये अलग अलग कर दिया, 2u बाई 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, ए टी बाई 2 इंटू टी, और t से मल्टीप्लाई कर दिया u टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 और u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड के लिए क्या किया था हमने, अभी जो जैसे मैंने बताया कि t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट बिकम्स s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। टी की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू अपॉन ए थी, उसको पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो क्या किया हमने, इनको रीअरेंज किया, सिर्फ u प्लस वी को लिख दिया v प्लस यू, ठीक है। u प्लस यू क्या लिख दिया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब इनको कंबाइन कर दिया, 2a इकट्ठा हो गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अब प्रॉपर्टी क्या होगी, a प्लस वी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये 2a को इधर लेके गए, डिवाइड कर रहा है, वहां पे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और यू से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।